अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार। हमने अपना यहाँ दोनों मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से लिखा। मेरे दोनों यूट्यूब चैनल, चैनल 1 शशि भूषण कुमार, चैनल 2 अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक बार पुनः हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है और वह क्लास है बिहार में चल रहे स्पेशल सर्वे से रिलेटेड। मैं लगातार आपकी सेवा में खड़ा हूँ और आपकी सेवा दे रहा हूँ ताकि आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं हो और जमीन से रिलेटेड जितनी सारी समस्याएं उसका समाधान जहाँ तक संभव हो पाता है हम वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाते हैं। सर्वे, स्पेशल सर्वे की गति जो है बिल्कुल बिहार में जो चल रही है वो मंद गति से चल रही है। ये बात आप भी महसूस कर रहे हैं, कारण कि कहीं कहीं का फोन आता है कि भाई वो हमारे अंचल में शिविर ही नहीं लगा, हमारे अंचल कहाँ जमा करें, ऑनलाइन कुछ हो नहीं रहा। यानी कहने का मतलब कि कहीं न कहीं मंदी है, सर्वे का काम चल रहा है लेकिन मंद रूप से चल रहा है, बहुत धीमी गति से चल रहा है और सरकार ने इसको महसूस किया है। आम पब्लिक तो महसूस कर ही रही है, सरकार ने भी इसको महसूस किया है कि जो गति चल रही है इस गति से अगर सर्वे का काम अगर लगातार चलता रहेगा, जिसको कहते हैं एकदम कछुए की गति से, एकदम मंद गति से चल रही, तब तो उस कंडीशन में क्या होगा कि 5 साल में भी यह तय नहीं हो पाएगा। सरकार इस पर एक्शन ले ली है, सरकार इस गति को बढ़ाने की सोच रखी और गति को बढ़ाएगी और रैयत को भी तैयार रहना है इसके लिए। तो सरकार ने देखा कि इसके पीछे रीजन क्या है, कौन सी कमियां रह गई जिस वजह से गति मंद है और गति एकदम स्लो चल रही। 2-3 रीजन को उसने देखा। एक तो है कि भाई ऑनलाइन प्रक्रिया में सर्वर समस्या बहुत बड़ी समस्या, कहीं क्रैश हो गया, कहीं सर्वर लो चल रहा है, कहीं बिल्कुल अपलोड हो नहीं रहा है, यानी सर्वर संबंधी समस्या ये बहुत बड़ा डिमेरिट है। सरकार ने उपाय भी किया। दूसरी चीज है, दूसरा इसका बिंदु है कि कर्मचारियों की कमी, ये सबसे मूल फैक्टर। पहले टॉपिक लिख लेते हैं, फिर अगर पॉइंट वाइज बात करें तो ज्यादा बढ़िया होगा। कुछ लोगों का कहना है कि आप लिखने में टाइम जो बेकार का तय करते हैं ये अच्छा नहीं है, लेकिन मैं ऐसे लोगों को यह संकेत करना चाहता हूं कि देखिए सब लोग अनुभवी नहीं होते। जैसे मैं बोलने से सब लोग माने एक बार बात को रिजर्व नहीं करते, कुछ पॉइंट को मैं लिख देता हूं बोर्ड पर, तो उससे क्या होता है, समय तो थोड़ा लगता जरूर है लेकिन हमारे ढेर सारे दर्शक उससे प्रभावित होते हैं और कुछ पॉइंटली बात उनके दिमाग में चली जाती है। सभी लोग काबिल नहीं होते, हाँ कुछ लोग काबिल होते हैं जिनको हो सकता है कि भाई वो महसूस हो रहा हो कि ये बेकार का लिखते हैं, लेकिन ढेर सारे लोग को इसमें चाहत है और लोगों का फोन कॉल्स भी आता रहता है कि नहीं जो आप काम करते हैं बिल्कुल परफेक्ट करते हैं। तो ज्यादा ओपिनियन जहां से होगा उसका पालन करना, आपको आपकी बात को भी सिरोधार्य कर रहे हैं। सभी बात को तो नहीं लिखेंगे लेकिन कुछ पॉइंट की बात तो जरूर लिखना पड़ेगा, नहीं लिखेंगे तो पब्लिक समझ नहीं पाएगी। तो मैं टॉपिक देता हूं स्पेशल सर्वे की गति को तेज करना। टॉपिक यही है, सरकार इस पर विचार करे, गति को तीव्र करना। अब यहां पर तीव्र शब्द हमने इस्तेमाल, तेज लिख दिया, ज्यादा लोग समझने वाले हैं, जो चीज ज्यादा समझेंगे वही लिखेंगे ना। तो सर्वे की गति मंद चल रही तो सरकार के ध्यान में आया कि नहीं गति तेज करना होगा, तब हम अपने मिशन की ओर आगे बढ़ेंगे और जो मेरा डेडलाइन है उस पर हम खड़े उतरेंगे। तो तेज करना, इसके लिए सबसे विकट समस्या क्या है, पहला सबसे इंपॉर्टेंट कारण, तेज मंद हो रही है, मंद का क्या कारण है, कर्मचारियों
या और पदाधिकारियों की कमी। पदाधिकारियों की कमी, ये कमी है, इस वजह से तेजी नहीं हो रही। तेज करना है, ये महसूस गवर्नमेंट ने महसूस किया कि जो तेजी से नहीं काम हो रहा है, इसके पीछे रीजन यही है। इसके पीछे मेन कमी है कि मेरे पास तो कर्मचारी है नहीं, और इसमें भी जो उपलब्ध है, जो प्रेजेंट में है, योग्य कर्मचारी नहीं। अब इसमें है, इसमें बहुत सारी कमियां रह गई, और इन्हीं चीजों को देखते हुए तीसरा इसका बिंदु है कि मंद गति से क्यों चल रहा है। तो जमाबंदी का लॉक होना, ये भी बहुत बड़ा कारण होना। अनलॉक या अनलॉक क्या होता है, एक वीडियो में देकर बता दूंगा कि लॉक अनलॉक क्या होता है। जमाबंदी लॉक जो हो गई है, ये भी बहुत बड़ा कारण है। दाखिल खारिज की समस्या, लॉक होगा तो ये सारी समस्याएं उत्पन्न आ जाएगी। तो ऐसी वजह से 3559 कर्मचारियों की बंपर भर्ती, कर्मचारियों की बंपर भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जब तक हमारे पास कर्मचारी नहीं होंगे तब तक हम काम कर नहीं सकते, सरकार ने ऐसा महसूस किया। तो इतना पद की वैकेंसी निकाल दी, निकालने की कवायद शुरू कर दी है। कुछ पदाधिकारी जो है वह 70वीं बीपीएससी को सौंप दिया गया है कि भाई वहां से हम ले लेंगे, और जो कर्मचारी स्तर के लोग हैं, जिसमें अमीन हैं और कानूनगो हैं, इन लोगों की बहाली की भी प्रक्रिया में तेजी सरकार करने जा रही है। इसमें ढेर सारे अमीन भी बहाल होंगे। अब ध्यान रखना है, हमने कहा कि कर्मचारियों और पदाधिकारियों की कमी, और नीचे लिखा कि योग्य कर्मचारी नहीं है। अब इसमें क्या है कि योग्य की बात होती है कि जमीन से रिलेटेड सारी चीजों की जानकारी अगर उनके पास होगी तो गलती कम होगी, योग्य नहीं होंगे तो गलती अधिक होगी। अब ये परेशानी का जड़ है। अब इसमें यहां पर मैं एक बात बताऊं, 2023 में 1761 अमीन की बहाली हुई। अब ये 1761 अमीन की बहाली हुई, इसमें 487 अमीन को बर्खास्त कर दिया गया। क्यों भाई, बहाली तो हो गई, 487 को बर्खास्त कर दिया गया। बर्खास्त इसलिए कि ये बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे, बिल्कुल जानकारी नहीं थी, इससे शोकॉज मांगा गया। अरे काम के लिए ना बहाल किया जाता है किसी को। आज ये भी पद खाली हो गया। दूसरी चीज है कि रिक्तियां अधिक थी, इतना ही बहाल की गई। अब इसमें क्या होता है कि भाई अब ये इतने छट गए, कुछ लोग जो है सो ज्वाइन ही नहीं किए, 200 कुछ आदमी तो ज्वाइन नहीं किए। सरकार जो भी भर्ती निकालती है तो कुछ भर्तियां निकाल देती है, कुछ छोड़ देती है। अब सरकार ने सोचा कि काम तो चलेगा नहीं, अगर सर्वे का काम ही करना है तो कर्मचारी
कि बहाली की प्रक्रिया में तेजी लाना होगा, तभी ये तीव्र गति से काम होगा, अन्यथा जो चल रहा है मंद गति से वही चलता रहेगा। किसान भी सुस्त, रैयत सुस्त और सरकार सुस्त। ये सुस्ती कितना दिन, आखिर जितना दिन ये चलेगा उतना दिन हरकत ही तो हरकत है। रैयत अपना काम करना छोड़ देंगे, वो कागज के फेरे में पड़ेंगे। ये सारी चीजें ये रैयत को तंग करने का जरिया हो सकता है। तो देखा कि भाई कर्मचारियों के, अब मैं एक बात करूं, अब यहां पर जो बहालियां ली जा रही है इसमें दोनों चीज आपको देखना। कोई कहता है कि सर्वेयर का सर्टिफिकेट ले लिए बहाल, हमारे ये 1761 में ढेर सारे लोग हमारे यहां से बहाल हुए। हम जो ट्रेनिंग सेंटर चलाते हैं उसमें से ढेर सारे स्टूडेंट हमारे हैं, तो जो हमारे स्टूडेंट हैं वो काम बहुत बढ़िया ढंग से कर रहे हैं, उनके पास डिग्री के साथ गुणवत्ता भी है। और जिसमें ओनली डिग्री है वो तो या तो बर्खास्त कर दिए जा रहे हैं, नहीं तो रिजाइन कर दे रहे हैं। अब काम नहीं करोगे, पैसा क्यों? इसलिए डिग्री के साथ साथ नॉलेज का भी होना। डिग्री का इंपॉर्टेंस यह है कि आपको बहाली का एप्लीकेशन कर सकते हो, फॉर्म भर सकते हो, लेकिन वहां नौकरी पर बरकरार रहने के लिए आपको गुणवत्ता की आवश्यकता होती है। आप काम नहीं करोगे, सरकार पैसा क्यों देगी आपको? और अगर गुणवत्ता आप में है तो उस कंडीशन में क्या होगा, आप कहीं भी काम करके पैसा कमा लोगे, कोई जरूरत नहीं कि सरकारी में हम काम करें। गुणवत्ता का, ज्ञान का होना बहुत जरूरी हो जाता है किसी भी फील्ड में। केवल सर्टिफिकेट लेने से आप जॉब में बरकरार रहोगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, ये दिक्कत हो जाती है। तो सरकार ने यह सोचा, फिर ये मैं इसलिए बता दिया कि हमारे ढेर सारे स्टूडेंट जो योग्य हैं और उन लोग चाहते हैं कि नहीं इसमें हमारी बहाली हो, तो उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूं कि आप लोग धड़ल्ले के साथ ही जब भी ये फॉर्म आता है आप भरें और इसमें जाएं। आराम से आप कहीं भी रहोगे, काम करोगे, आपके पास नॉलेज है। लेकिन मैं ऐसे लोगों, कुछ लोग सर्टिफिकेट खरीद के रखे हुए, उन लोगों का क्या होगा? उन लोग तो जा भी नहीं पाएंगे, अगर चले भी गए तो वहां टिक नहीं पाएंगे। इसलिए जरूरी हो जाती है कि आप ज्ञान अर्जन करो। और मैं जो ट्रेनिंग सेंटर अपना चलाता हूं इसमें थियरी और प्रैक्टिकल दोनों सिखा देता हूं, कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं। सर्वे कानून, सर्वे से रिलेटेड जो भी नियम कानून है उसको मैं बता देता हूं। चकबंदी से रिलेटेड नियम कानून, कैथी लिपि, बिकारी लिपि, नक्शा बनाना, नक्शा ट्रेस करना, यानी माने सर्वे का एक एक पॉइंट, किस्तवार है, खानापुरी है, जो भी है, सारे बिंदु को बारीकी से मैं बता देता हूं, पढ़ा देता हूं। डॉक्यूमेंट संबंधी जो ज्ञान है मैं बारीकी से एक एक पेपर का ज्ञान दे देता हूं, ताकि हमारे स्टूडेंट को कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। आज जो हमारे स्टूडेंट जॉब में नहीं है तो जॉब वाले से ज्यादा कमा रहे। गवर्नमेंट में जो नियुक्त है उसके आड़ में ढेर सारा रुपया कमा रहे। तो मेहनत करने वाले कभी भी पीछे नहीं रहते। इसलिए ये बम्पर बहाली जो होने जा रही है इसमें आप लोग भाग लो। मैं इसलिए ये टॉपिक दिया, ये गति तेज करना तो सरकार बहाल करेगी, और बहाल करेगी तो कैंडिडेट कौन होगा? जो योग्य होगा, जिसके पास डिग्री होगा। केवल डिग्री वाले अगर ले भी लेते हैं जॉब तो फिर वही ये 487 की मैं बात अभी कर रहा था कि कुछ लोग ये 487 तो हटा दिए गए और कुछ लोगों को अपने ज्वाइन ही नहीं किए। उन्होंने देखा कि हम क्या कर पाएंगे, स्थिति खराब हो जाएगी। तो इसलिए ये बहाली जल्दी होने वाली है, इसलिए हम लोग तैयार रहें। और ये लगातार ये तो सर्वे चल रहा है, सर्वे के बाद चकबंदी की प्रक्रिया आएगी, चकबंदी डिपार्टमेंट भी बहाल करेगा। तो अभी से हम लोग तैयार रहें, सीख लें, ज्ञान अर्जन कर लें। और इन चीजों को अगर सीख लेते हैं, ज्ञान अर्जन कर लेते हैं, तो बहाली सुनिश्चित हो जाती है। और सरकार इस गति को, ये सर्वे की गति हो या चकबंदी की गति हो, इसको तेज करने के लिए कर्मचारी या पदाधिकारी की आवश्यकता तो होगी। इस बात को तो आप समझ रहे। तो अगर आप इसमें
कुशल बनना चाहते हो तो अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार आपका दिल से स्वागत करता है। मेरे साथ रहिए, थ्योरी या प्रैक्टिकल बारीकी से सीखिए। 2-2.5 महीने का जो मेरा प्रैक्टिकल बिल्कुल स्पष्ट और ओपन कर देता हूं ताकि आपको कहीं से गुणवत्ता में कोई कमी न रह जाए। दूसरी चीज है, डिग्री भी मिलेगी, गवर्नमेंट में जा सकते हो। अगर गवर्नमेंट में नहीं गए, दोनों हाथ आपका, ये दोनों हाथ खुशहाली से भरा पड़ा। अगर मान लिया कि गवर्नमेंट में दुर्भाग्यवश आपका नहीं हुआ तो ज्ञानी व्यक्ति कहीं भी जहां रहेगा वहीं पैसा कमाएगा। यह बात तो सोचना। तो ज्ञान तो अर्जन कर सकते हो ना। तो ये सिस्टम, ये सेंटर आपका स्वागत करता है। मेरे साथ रहिए, या ऑनलाइन सीखना ऑनलाइन सीख लो, लेकिन प्रैक्टिकल मैं ऑनलाइन नहीं दे पाऊंगा। प्रैक्टिकल के लिए हमारे साथ लास्ट में 2-2.5 महीना रहना पड़ेगा। तो मैं यही बता रहा था कि सर्वे, स्पेशल सर्वे की गति को जो तेज करना है, उसमें योग्य कर्मचारी नहीं है और योग्य कर्मचारी की आवश्यकता है। तो वो लोग उम्मीदवार इसके हो सकते हैं। और वो लोग एक लॉक और अनलॉक की बात कर रहे थे, तो इसका ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है मंद गति का। तो मैं इस पर बाद में दूसरे वीडियो में बात करूंगा और आपको बताऊंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके लिए उपयोगी है, लाभप्रद है, ज्ञानवर्धक है, तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। और हमारे चैनल को अगर पहली बार आप देख रहे हैं तो एक गुजारिश है, एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप ये दोनों चैनल, अमीन कोर्स, अमानत कोर्स या सर्वेयर कोर्स के लिए फेमस चैनल है ये दोनों चैनल, और एक दूसरे का पूरक भी है। तब बारी बारी से सब्सक्राइब करें। ये दोनों चैनल पर लगभग 600-650 वीडियो डाला हुआ है। जो लोग घर बैठे ही ज्ञान अर्जन करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में ये दोनों चैनल से अर्जन कर सकते हैं। जमीन सबको है, जमीन का ज्ञान सबको होना भी चाहिए, तो कर सकते हैं। और जिनको इसमें करियर बनाना है वो हमारे साथ जुड़कर, हमारे ट्रेनिंग सेंटर पर जुड़कर ढेर सारा नॉलेज अर्जन करके या तो गवर्नमेंट में जा सकते हैं या प्राइवेट सेक्टर में काम कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।